हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री में। आज का लेक्चर काफी इम्पोर्टेंट है बिकॉज हम आगे के जो चैप्टर्स है वहां पे आपको ये सारी चीजें कोई नहीं सिखाने वाला है। तो आपको ये आज का लेक्चर है ना ज्योमेट्री का पूरा बेस क्लियर करके देगा। ओके। नाउ सबसे पहले आपको दिया है, आज के लेक्चर में मैं आपको पूरा बेसिक बताऊंगा ज्योमेट्री के बारे में। इन द बुक मैथमेटिक पार्ट 1 ऑफ फॉर स्टैंडर्ड 9, वहां पे आपको है ना सेट्स जो पहला चैप्टर है ना, उसमें आपको आगे का पार्ट है यूनियन एंड इंटरसेक्शन वाला और एक सबसेट वाला जो हमारा ऑलरेडी हो चुका है। ओके। ये दो पार्ट के पे है ना मैं नेक्स्ट वीडियो पे एक्सप्लेन करूंगा, बट आज ना हम बेसिक बेसिक टर्म्स करके जाएंगे। ओके। सबसे पहला दिया आपको लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है तो उसका आपको देखो यहाँ पे डायग्राम दिया है फिगर 1.6। अब क्या बोला है, द यूनियन सेट ऑफ पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट बिटवीन ए एंड बी इज कॉल्ड सेगमेंट ए बी। ये लाइन का मतलब क्या है, तो मान लो मैंने यहाँ पे एक सेगमेंट बनाया। ओके। सेगमेंट का नाम है एक्स एंड वाई, उसके बीच में आ रहा है पी, क्यू, आर, एस। तो अगर मैं कहूँ कि ये दोनों के बीच में यूनियन सेट बताओ, यूनियन सेट मतलब इकट्ठा करके, तो ये सारे के बीच में एक्स पी, पी क्यू, एक्स आर, पी आर एस, देन आफ्टर एक्स वाई, एस वाई, बहुत से यूनियन सेट बनते हैं। बट ये सारा है ना मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर एक्सप्लेनेशन दूंगा। ओके। सो डोंट वरी, अभी इसको स्किप कर दो। आगे देखो, अगर मैं इसका सिंपल मीनिंग कहूँ तो लास्ट लाइन पे आ जाते हैं कि आपको अगर दिया है लेंथ ए बी इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ओके। सो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ क्या, डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू भी क्या हो जाता है 5 सेंटीमीटर। अगर मैं कहूँ कि आपके पास एक सेगमेंट है, ये एक सेगमेंट है, मान लो ये सेगमेंट है, ये सेगमेंट आपको दिया है 7 सेंटीमीटर। तो मैं बोल सकता हूँ कि इसका नाम है ए और इसका नाम है बी। तो डिस्टेंस ऑफ ए टू बी इज 7 सेंटीमीटर। ओके। एंड लाइन सेगमेंट कैसा दिखता है, तो ये दो पॉइंट है और ये आपका क्या है लाइन सेगमेंट। इसको आप ऐसे भी डिनोट करते हो सेगमेंट ए बी, या फिर लिख सकते हो आप सेगमेंट बी ए। ओके। सेगमेंट के बारे में आप सेगमेंट ए बी लिखो या फिर बी ए लिखो, वो आप पे डिपेंड करता है। सेकंड कि अगर सेगमेंट 7 सेंटीमीटर का दिया है तो उसका आपको डिस्टेंस भी कितना रहेगा 7 सेंटीमीटर, 8 है तो 8 सेंटीमीटर। ओके। चलो सेगमेंट हो गया, देन आफ्टर हम अब आ जाते हैं रे पे। किस पे आ जाते हैं हम, रे पे। ओके। चलो अब ये रे क्या होता है, तो रे काफी सिंपल होता है। पहले मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ, टॉर्च। अगर आप टॉर्च देखोगे ना तो टॉर्च में से है ना, एक टॉर्च का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वहां से सारी किरणें है ना ऐसे फैलती है, तो ये होती है आपकी रे। मतलब एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, इसे स्टार्टिंग पॉइंट भी कहते हैं। जो पॉइंट ए है उसको कोई कोई लोग इसे एंडिंग पॉइंट भी कहते हैं। तो ये होती है आपकी रे। मैं पहले एग्जांपल देता हूँ ऐसे। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि सर बी एंड पी भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे है ना रे ए बी है, मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे रे बी भी दिया हुआ है और यहाँ पे रे पी भी दिया हुआ है। तीन तीन रे एक में ही दी है। इसमें क्या होता है, तो इसमें आपको है ना आगे एक कंसेप्ट पढ़ना है, रे ऑपोजिट रेस। अब ये क्या होता है, तो देखिए अगर मैंने यहाँ पे पी से एक रे बनाई, यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ आपको पता चले उसके लिए क्यू। ओके। और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, इसको थोड़ा सा क्या कर दिया एक्सटेंड, बराबर। अब पी एंड क्यू ये भी एक रे है और यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ आर। एंड पी एंड आर ये भी एक रे है। अगर मैं कहूँ कि पी क्यू के ऑपोजिट वाला रे कौन सा, तो आप देखोगे तो आप बोलोगे कि सर पी क्यू के ऑपोजिट वाला रे है पी आर। सिंपल। तो उसके लिए आपको दिया, अगर मैं कहूँ यही डायग्राम में आपको जो ऊपर दिया है वही, यहाँ पे दिया है ए, यहाँ पे दिया है बी और यहाँ पे कुछ नाम नहीं दिया तो सी ले लेते हैं। अगर मैं कहूँ कि बी सी के ऑपोजिट वाला रे कौन सा है, तो आप यहाँ पे जस्टिफाई नहीं कर सकते। बट अगर मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से एरो दे दूं, तो मैं कहूँ कि बीसी के ऑपोजिट वाला रे कौन सा है, तो आप बोलोगे कि बी है। ओके। तो आगे हमें यही करना है। आपको पता चला रे क्या होता है। यस।
रे अपोजिट वाला भी पता चल गया जो आपको आगे काम आएगा। लाइन ए बी, लाइन इज, अगर मैं कहूँ कि दो रे का मिलन, वो आपका क्या होता है, लाइन। तो इसको मैं लाइन सी डी नाम दे देता हूँ। ओके, तो लाइन सी डी को या तो ऐसे डिनोट कर सकते हैं या फिर लाइन सी डी को आप ऐसे डिनोट कर सकते हैं। कभी कभी लाइन को ऐसे भी डिनोट करते हैं, लाइन एल, सिंगल लेटर में भी लाइन डिनोट होता है। ओके, चलो ये लाइन पता चल गया, रे पता चल गया, देन सेगमेंट भी पता चल गया। Now what do you mean by congruent segment? Congruent segment is too much simple. Okay, चलो तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट और उसकी प्रॉपर्टीज पे जाते हैं। चलो उसके लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लो यहाँ पे आपको दिया है ए बी और यहाँ पे आपको दिया है सी डी। ओके, मान लो ये 3 सेंटीमीटर है और ये भी 3 सेंटीमीटर है। तो आप क्या कहोगे कि लेंथ ए बी इज इक्वल्स टू लेंथ सी डी। ओके, ये दोनों का लेंथ इक्वल है, तो मैं बोल सकता हूँ सेगमेंट ए बी इज इक्वल्स टू सेगमेंट सी डी। ओके, यहाँ पे सेगमेंट लिखना है, सेगमेंट ए बी है ना, वो सी डी से क्या है, इक्वल है, उसका मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट। लेंथ हमेशा इक्वल होती है, सेगमेंट हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं। लेंथ ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू लेंथ सी डी नहीं बोल सकते। ओके, तो आप किसको बोलोगे, सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट सी डी। डन। नाउ नेक्स्ट एंड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, इसकी प्रॉपर्टीज। अब रिफ्लेक्सिविटी, रिफ्लेक्सिविटी का मतलब क्या होता है, अगर मैं कहूँ ये लाइन 5 सेंटीमीटर है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि सेगमेंट ए बी है ना, वो इक्वल है सेगमेंट ए बी से। क्यों, क्योंकि हमें कोई कोई क्वेश्चन प्रूव करने के लिए ये सारी प्रॉपर्टीज यूज करनी पड़ती है। सेगमेंट ए बी इज इक्वल्स टू सेगमेंट ए बी। ओके, ये पहली होती है रिफ्लेक्सिविटी। सिमेट्री वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ सेगमेंट ए बी is congruent to segment CD, then segment CD is congruent to segment AB। अगर मैं कहूँ कि ये 5 एंड ये 5 दोनों कॉन्ग्रुएंट है, AB is congruent to CD, then मैं बोल सकता हूँ CD is congruent to AB। ओके, ये होता है आपका सिमेट्री प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिविटी है ना, अगर आपकी 3 सेगमेंट है, पहला AB है, दूसरा CD है और उसके बाद EF है, so can I say that AB is congruent to CD, CD is congruent to EF and AB is congruent to EF। मतलब तीनों एक दूसरे से क्या रहते हैं, कॉन्ग्रुएंट रहते। ओके, ये हो गया आपका प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट। नाउ नेक्स्ट इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट। मिड पॉइंट, एक बात याद रखना, सेगमेंट में हमेशा एक ही मिड पॉइंट होता है। सेगमेंट में हमेशा कितना, एक ही मिड पॉइंट होता है। ओके, अगर मान लो ए है, ए बी है, तो इसको मैं मिड पॉइंट दे देता हूँ। मिड पॉइंट है मतलब देखो, अगर ये पूरा है ना, मान लो 10 सेंटीमीटर है, मिड पॉइंट बीच में, तो ये वाला पार्ट भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये वाला पार्ट भी कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। मिड पॉइंट मतलब वो दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। मान लो अगर ए बी पूरा 10 है, तो ए एम पास हो जाएगा और एम बी भी क्या हो जाएगा, 5। अब यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला लिखवा के देता हूँ। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है ए एम बी, तो इसका मतलब होता है कि ये है ना आपका मिड पॉइंट के लिए आपको कुछ तो हिंट दिया हुआ, तो इसके लिए आप लिख सकते हो ए एम इज कॉन्ग्रुएंट टू एम बी। ओके, दोनों इक्वल हो जाते हैं। अब ये प्रूव करने के लिए फॉर्मूला ए बी इज इक्वल्स टू, सॉरी, ए एम इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी, ए एम इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। सिमिलरली ऐसे भी लिख सकते हैं एम बी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। अब कभी कभी क्वेश्चन में क्या आता है पता है, कभी कभी क्वेश्चन में आपको ए एम दिया रहेगा और आपको क्या फाइंड आउट करना होता है, ए बी। तो यहाँ पे लिखोगे 2 मल्टीप्लाई बाय ए एम। पहले फॉर्मूला क्या था, ए एम इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। ओके, अब मुझे ए बी फाइंड आउट करना है, इसको यहाँ पे भेज दो, यहाँ पे डिवाइड में इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई, 2am इज इक्वल्स टू ab इज इक्वल्स टू 2am। ओके, चलो ये आपको मैंने फॉर्मूला भी बता दिया, आगे आपको क्वेश्चन में काम आएगा। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 7th प्रॉपर्टी, कंपैरिजन ऑफ सेगमेंट। ओके, कंपैरिजन ऑफ सेगमेंट इज टू मच सिंपल। अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, पहला सेगमेंट है ए बी, ये 3 दिया, और दूसरा सेगमेंट है सी डी। आपको देखने से ही पता चल रहा है
CD इज ग्रेटर देन AB, जिसके साइड मुंह खुला रहेगा वो आपका बड़ा सेगमेंट रहेगा। ओके, चलो तो ये आपका हो गया कंपैरिजन ऑफ सेगमेंट। सेगमेंट को लेके काफी सारी चीजें आपको चैप्टर में दी गई। नाउ परपेंडिकुलरिटी ऑफ सेगमेंट ऑफ रेस। ओहो, परपेंडिकुलरिटी, चलो परपेंडिकुलरिटी मतलब देखो ए बी, ओके, और ये है CD। अगर आप ध्यान से देखो ना, ए पॉइंट को O नाम देते तो OC एक रे है, OB, OD, OA, कितने सारे रे बन गए। अगर मैं C और D को कंसीडर करूँ तो दोनों लाइन है, A और B क्या है, लाइन है। ओके, यहाँ पे बहुत सारी चीजें निकल सकती है, आपका ऑब्जर्वेशन काफी स्ट्रांग होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये लोग ने दिया है सेगमेंट AB इज परपेंडिकुलर टू रे CD। ओके, ये लोग ने ऐसा लिया है, देखो ये लोग ने सेगमेंट दिया है, चलो सेगमेंट AB is perpendicular to a ray CD। ओके, या तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे रे CD is सॉरी, हाँ, रे CD is perpendicular of segment AB, ऐसे भी मैं बोल सकता हूँ। ओके, चलो तो ये हो गया आपका segment of rays। and now is distance of point line from a line। चलो, ये परपेंडिकुलर है ना, उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो लेंथ ऑफ CD, ये परपेंडिकुलर है, उसका क्या फाइंड आउट करना, लेंथ ऑफ CD इज इक्वल्स टू जो भी दिया रहेगा। अगर यहाँ पे 5 दिया तो 5, 6 दिया तो 6, 7 दिया तो 7, तो यहाँ पे लोग ने फॉर्मूला दिया है, लेंथ ऑफ CD इज इक्वल्स टू E। अब इसके रिलेटेड में क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, और आपको है ना सेगमेंट के बारे में बहुत सारी चीजें दी है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। नाउ मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका यूनियन, इंटरसेक्शन एंड सबसेट, इसके बारे में जो भी क्वेश्चन आएगा ना वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें, तो वो हम आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। ओके, तो आज का लेक्चर आपको पसंद आया तो लाइक करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, थैंक यू।